सत्य ज्ञान संस्था विश्व में धर्म की स्थापना के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है और यह भगवान का आशीर्वाद है कि इस संस्था के द्वारा सत्य का प्रचार किया जाए। तो ये भगवान के आशीर्वाद से इसका कार्य किया जा रहा है। बचपन से और अब तक जो दो कर्म मेरे जीवन में भगवान ने दिए हैं, एक कर्म तो वो कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है उस परिवार में आगे वंश चलाने की जद्दोजहद हो रही थी, तो भगवान ने ड्यूटी लगाई कि पहले तो वो उस परिवार का वंश की बढ़ोतरी करे और फिर धर्म के कार्य करे। ये बचपन से ही अगर कोई भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पहले उसमें जिज्ञासु होता है, वो जानना भगवान के बारे में और फिर वैराग्य। मेरे में जिज्ञासा तो बचपन से ही खत्म हो चुकी थी। जो पिछले जन्म में कोई भक्ति की हुई थी, वो जो छूट गई थी, उसको पूरी करने के लिए भगवान ने ये ड्यूटी लगाई थी। बचपन से ही वैराग्य था। घर बार छोड़ के भगवान का प्रचार करो और भगवान का भजन करो। जब प्रचार करेंगे भजन तो अपने आप ही हो जाएगा। अभी 2014 से खूब कोशिश में लगा हुआ हूं और अभी 2020 से तो संपूर्ण ही घर का त्याग करके कुरुक्षेत्र में संस्था बना के भगवान का प्रचार कर रहे हैं। अब समाज के हिसाब से कुछ मानवों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। अब यहां कुरुक्षेत्र में पत्नी सहित धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ध्यान भजन। तो कुछ लोग कहते हैं कि मानव तो ने जब संन्यास ले लिया तो पत्नी का क्या काम। अरे मेरे भाई, शास्त्रों के मत के हिसाब से भगवान ये मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। शास्त्रों में 4 आश्रम है। पहला बाल आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम कह ले, उसने 1 साल से लेकर 25 साल तक, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ और 75 से 100 साल तक संन्यास। अभी जो ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम तो पीछे परिवार में पूरा कर लिया है, अभी वानप्रस्थ आश्रम में है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, राजा महाराजा भी इसका अनुसरण करते थे। अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठ के भगवान का भजन करते थे और भगवान का जिसकी इच्छा थी वो भगवान का प्रचार कर लेते थे और जिसकी इच्छा नहीं थी वो अपना एकांत में बैठ कर भगवान का भजन करते थे। संन्यास में जब सन्यासी मानव ले लेता है, सिर्फ वो अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने लिए ही का कार्य करता है, क्योंकि संन्यास में कभी दूसरे का भला नहीं हो सकता। अगर आपके दिल में कोई लालसा है तो वो लालसा
सफलता तो वानप्रस्थ में ही पूरी हो सकती है। यानी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आप कोई कार्य करना चाहते हो तो वानप्रस्थ में करना चाहते हो। तो इसलिए जिस भाई को इस चीज का ज्ञान नहीं है और जो इस बात को उठाते हैं कि भाई जब संन्यास ले लिया तो फिर पत्नी का क्या काम, वानप्रस्थ में पत्नी का विधान है और शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार ही ये कार्य कर रहे हैं। 2018 में छोटे लड़के की शादी करने के बाद, उसके बाद तो जितना भी मैंने समय गुजारा है अपने परिवार में, तो इस तरह गुजारा है जैसे कि एक कैदी जेल में गुजारता है। और कई बार तो भगवान ने सपन में भी दर्शन दिया है कि जो कार्य के लिए आप आए वो कार्य करो। अगर ये भगवान का कार्य नहीं करूंगा तो ये जीवन में जितना जीवन बच जाएगा वो मैं जी नहीं पाऊंगा, पागल की स्थिति हो जाएगी। और जब से ये धर्म के कार्य में लगे हैं, इसमें संपूर्ण शांति है। तो इसलिए पहले तो ये समझ लो कि अभी वानप्रस्थ में ही समाज की सेवा कर सकते हैं। संन्यास तो ध्यान में से सीधा समाधि में है बस। उसके बाद मानव कोई संसारिक या धर्म के कोई कार्य करने की ना इच्छा रहती और ना वो कर सकता है। फिर तो ध्यान में बैठ गए, ध्यान से समाधि में चले गए, 24 घंटे ऐसे निकल गए। तो जो पिछले जन्म का कर्म छूटा हुआ है वो कब करेंगे? वो इस वानप्रस्थ में ही करना पड़ता है। अब पिछले जन्म में कोई शायद ऐसी गलती हो गई जिससे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी। अब जब मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी तो अगला जन्म मिला। अगला जन्म में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, एक तो ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां पर अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 8 कन्या को होते हुए भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। शायद मेरे माता पिता की भी तपस्या कोई की होगी उन्होंने भी, तो इसलिए उस परिवार में जन्म हुआ। और जन्म के साथ ही वैराग्य पैदा होना ये सन्यासियों में होता है। भोग विलास की दुनिया के बीच में रहकर कभी मैं उसके तरफ आकर्षित नहीं हुआ। मैं उसमें अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये पिछले संस्कार थे, ये भगवान का आशीर्वाद था। मानव आज के भोग विलास में कोई भगवान के बारे में सोचता है? आजकल तो लक्ष्मी ही भगवान है। जिसके पास पैसा है वही भगवान है। और जन्म से लेकर अब मेरी उम्र 56-57 साल के करीब है। 2 साल से मैंने वानप्रस्थ लिया हुआ है, 2020 से। और कुरुक्षेत्र में जब से आश्रम बनाया और वानप्रस्थ में मैं रहता हूं तो तब आत्मा मन, अब शांति के लिए मतलब क्या क्या चीज शांत होनी चाहिए। सबसे पहले तो मन को शांत होना चाहिए, क्योंकि मन ही आदमी को बेचैन करता है। संसार की चीजें देखता है, इन 2 दृष्टि से संसार का भोग विलास देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए के संसार में रहते हुए भी भगवान को सब सत्य पे
जीवन व्यतीत करने का मेरे को आशीर्वाद देके रखा। किसी तरह की भी भोग विलास सबसे बचा के रखा, और गृहस्थ में रहते हुए भी एक सन्यासियों की तरह जीवन का व्यतीत किया। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो दिया है वो मेरी पत्नी ने भी दिया है, वो भी वैराग्यना है। उसके दिल में भी कभी कोई इच्छा नहीं थी, और आज भी इस संसार में मेरा साथ दे रही है। ये धर्म प्रचार का जो कार्य है इसमें मेरा साथ दे रही है। तो ये सारा कुछ अपने आप नहीं होता, ये सब भगवान की कृपा है। और ना ही इंसान खुद सोच कर कोई चीज प्राप्त कर सकता है। जब एक शास्त्र का भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उनमें से जो आत्मा ज्ञान था, वो आत्मा ज्ञान इकट्ठा करके तो एक महाशास्त्र की उत्पत्ति की है। उसमें भी कुछ श्लोक, कुछ आत्मा ज्ञान अपने आप ही ऐसे प्रकट हो जाते थे जैसे मैंने उनका पहले अध्ययन किया हो। और वो शास्त्र 1000 पेज का है और 10 लाख श्लोक है उसमें टोटल ही आत्मा ज्ञान है। जहां जहां सत्य ज्ञान संस्था की ब्रांचें खुलेंगी वहां पर उसका प्रचार होगा। और ये समझना जरूरी है सबके लिए कि सबका मालिक एक है, वो शिव और आदिशक्ति है। उसी की उपासना करनी चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई उपासना करता है तो फिर वो भटका हुआ है। अब शिव में आप ये समझ लो, शिव से विष्णु जी का रूप, विष्णु से राम जी का रूप, राम जी से कृष्ण जी का रूप। ये जो सारे अवतार हैं ये शिव के अवतार ही समझो। और दूसरा रूप आदिशक्ति का, मां जगदम्बे हो, दुर्गा हो, किसी भी रूप में को वो आदिशक्ति है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर पंचभूतों का है, और जब हमारा अंतिम समय आएगा तो इसके अंदर जो शिव रूप में आत्मा रूप में बैठी है वो निकल के चली जाएगी। और ये शरीर 5 भूतों से बना है, उन 5 में से एक में इसकी गति होगी। हमारे सनातन धर्म में अग्नि के द्वारा इसकी मुक्ति दी जाती है। कुछ मत है जहां पर मान ले वन लकड़ी की व्यवस्था नहीं होती होगी, जब उन मतों की उत्पत्ति हुई उन्होंने मिट्टी में दबाना शुरू कर दिया। कुछ मत ऐसे हैं कि जहां मान ले समुद्र के किनारा रहते थे, वहां ना ज्यादा मिट्टी थी और ना ज्यादा वन थे, उन्होंने समुद्र में ही उसको पधरा दिया, यानी जल में। और कई मतों में तो ऐसा है कि ऊपर बहुत ऊंची बिल्डिंग पे इसको रख देते हैं और धीरे धीरे हवा में ही उसका हो जाता है। तो ये समझ लो 5 भूतों का शरीर है और 500 से ये उत्पन्न होता है और 500 में ही ये मिल जाता है। लेकिन सबसे जो पवित्र विधि है वो विधि है अग्नि के द्वारा।
अब सनातन धर्म में एक विधान है, सदियों से है वो, जब से वेद शास्त्र सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हवन का। अब हवन में हर देवता का उच्चारण करके उसमें आहुति डालते हैं। वो आहुति इसलिए डालते हैं कि अग्नि का जो रूप है, पंच तत्वों में जो अग्नि का रूप है वो भगवान का मुख माना गया है। भाई अग्नि में अगर मान लो जैसे हवन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय स्वाहा, यानी ओम ब्रह्म, ये भी शिव का है, और शिव रूप को ये मेरी आहुति, स्वाहा का मतलब है प्राप्त हो। तो ऐसे जब ये शरीर हमारा मान लो प्राणहीन हो जाता है, तो फिर इस शरीर का भी जब हम उसको चिता पर, लकड़ियों की चिता पर उसको मतलब एक बहुत बड़ा अंतिम हवन मान लो, और उस जीवन में, मानव के जीवन में अंतिम हवन में मानव अपनी देह की आहुति दे देता है। सत्य सनातन धर्म तो विज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञानिक ज्ञान है, और इसीलिए इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ये तो खुला रिसर्च के लिए उत्पन्न है। बहुत सारे संत महात्मा हुए जिन्होंने भगवान के ऊपर रिसर्च किया, और फिर सारे ब्रह्मांड में घूम के ऐसे ऐसे भी ऋषि हुए कि जो कि मतलब समाधि अवस्था में यहाँ पे ध्यान में बैठ गए और यहां से प्राण वायु को निकाल के सारे ब्रह्मांड में विचरण करके, और फिर यहीं से जहां पर हमारा चोटा है यहीं से फिर शरीर को धारण कर लिया। तो जब भी किसी को भगवान का अस्तित्व मिला है, वो मानव को अपने शरीर के अंदर से मिला। अब जितने भी ये मत हैं, ये सारे मत एक जैसे कोई देश अपनी सरकार चलाने के लिए कानून बना देता है ना, ऐसे कानून बनाए हुए हैं भी आपने ये मानना, ये मानना, ये मानना, ये मानना। सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन तो सिर्फ ये कहता है आप सत्य पे चलो, सच्चाई को बोलो, सच्चाई को पहचानो और सच्चाई के कर्म करो। तो दो ही चीज तो है जो सत्य पे चलने वाली चीज है, एक वाणी, एक मानव के कर्म। तो इसलिए के मानव को अगर मोक्ष चाहिए तो सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, उसके कर्म अपनाने चाहिए। धर्म का मतलब तो होता है धारणा, किसी चीज को धारण कर ले वो धर्म भी कह देते हैं। और वैसे शास्त्रों में धर्म का मतलब है कि सत्य। हर कोई अपने पीछे धर्म लगा लेता है। अरे कर्म तो तेरे राक्षसों वाले हैं, तो धर्म कैसे हो गया? तुम तो ये को संगठन है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। अच्छा, फिर आजकल जो धर्म के नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन रही हैं, ये भी भगवान का आशीर्वाद है। कुछ मत है कि जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन की नाक काट दी तो वो सबसे पहले रावण के पास गए, भैया ऐसे ऐसे जंगल में दो युवराज थे, उन्होंने मेरी नाक काट दी,
और मेरे इस नाक काटने का बदला लो। यानी कि रावण का क्रोध बढ़ा दिया, और क्रोध बढ़ाने के बाद विधि का विधान पहले लिखा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसकी मृत्यु भी पहले उसी दिन लिखी जाती है। भाई इस समय इस कारण से आपकी मृत्यु होगी। अब राम का अवतार तो हुआ ही थे रावण को वध करने के लिए। अब वो तो कारण बढ़ना था और कुछ नहीं था। तो फिर रावण की बहन शुक्राचार्य जी के पास जाती है। आपने देखा होगा रामायण में कहीं भी उसके बाद रावण की बहन का कोई भी लेख नहीं है। जो शुक्राचार्य थे ये राक्षसों के गुरु थे, और जितने बार भी राक्षस बलवान हुए इन्हीं के ज्ञान और इन्हीं की सूझबूझ से हुए, और ये भी शिव के भक्त थे। तो फिर वो शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी के पास जाने के बाद जब वो शुक्राचार्य जी के पास गई, उन्होंने अपनी नाक को ऐसे बांधा हुआ था। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे पुत्री, आपको क्या बात है? आप किससे लज्जा करती हो जिससे आपने आप अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ है? रावण की बहन कहती है, हे पितामह गुरु, आप मेरे पिता के बराबर हो। आप सब राक्षस जाति का उद्धार करने वाले हो। आप मेरे अपमान का बदला लो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखो बदला तो आपका भाई जो रावण है इस टाइम सृष्टि में सबसे बलवान है, वो आपकी मृत्यु का, आपके अपमान का बदला तो ले लेगा। तो फिर कहते हैं शुक्राचार्य जी से उन्होंने वरदान पाया, भाई जो ये मेरा अपमान है, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा मुंह समाज को नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी नाक कटी हुई है, कि आने वाले समय में मेरे वंशज इस दुनिया पे राज करें। तो शुक्राचार्य जी ने उनको वरदान दे दिया था कि कलयुग में आपके वंशज इस पृथ्वी पे राज करेंगे। तो जितने भी राक्षस शक्ति तीनों युगों में हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, उनका वध करने के लिए सात्विक शक्तियों ने अवतार धारण किए, और फिर वो बुराई शक्ति शिव से वरदान लेके सब कलयुग में प्रकट हो रही है। अब ये जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ये सारी उस भगवान के आशीर्वाद से बल्ले फूल लग रही है। कई बार कहता है कि भाई ये देखो यार फलाने ने उससे नजायज कर दी। भगवान कहता है मैं मेरे घर में कोई नजायज नाम की कोई चीज नहीं है, सब कर्मों का लेखा है। अब एक बेटा अपने पिताजी को पीट रहा है, समाज इकट्ठा हो गया और उसको दुकारने लगा, कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है, तू अपने पिताजी को पीट रहा है, आपने तो उसको सम्मान देना चाहिए था। इतने में एक संत महात्मा पहुंचे, वहां से गुजर रहे थे, और वो इकट्ठी भीड़ ने उस संत को बुलाया। कहने लगे महात्मा जी देखो ये वो कोई सतयुग का समय होगा। कहने लगे ये महात्मा जी ये देखो मतलब घोर पाप कर रहे हैं।
कि ये अपने पिताजी को दंडित कर रहे हैं। सन्यासी कहता है, अंतर ध्यान में था, उसने अंतर ध्यान में ध्यान लगा के देखा, कहने लगा ये अपने बाप को यानी अपने पिताजी को दंडित नहीं कर रहा, ये तो इसके कर्मों का दंड दे रहा है जो इसने पुत्र के रूप में इसको दंडित करना था। तो इसलिए तो बात वही आ जाती है कि जब कोई पाप करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसका ये कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि ये पिछले कर्म का दंड भुगत रहा है या जो दंडित करने वाला है वो अगले अपने कर्म खराब कर रहा है। अब इतिहास में पढ़ा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस कलयुग में सनातन धर्म यानी हिंदू शब्द तो अभी पढ़ा है थोड़े से दिन, 1000 साल पहले ला लो या 1200 साल के बाद ही हिंदू नाम पढ़ा है। वैसे तो सनातनी है। सनातन का मतलब है सत्य, सत्य का मतलब है भगवान यानी भगवान की संतान। तो हिंदू तो इसलिए कह देते हैं कि जो सिंध नदी से इधर हम सनातनी लोग रहते थे, तो अरब से उधर से लोग आते थे, पश्चिम से अरब से, वो कहते थे सिंधु से के नाम से हिंदू पड़ गया। तो हिंदू पढ़ने के बाद वैसे तो सत्य सनातनी है। जब हम सत्य सनातनी हैं और जितने भी राक्षस आए अरब से या उधर पश्चिम से आए, ताना से आए, उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे सत्य सनातनी लोगों का वध किया। अब बहुत सारे कह देते हैं भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो उसकी तरह भगवान पता नहीं कहां थे, इतने लोगों को मार के चले गए। अरे भाई भगवान कहता है अपनी रक्षा खुद करो। सबसे पहले तो ये जो सनातन धर्म है कलयुग से पहले ये 4 वर्णों में था, 4 ही संगठन थे सारे उसके, और उसके बाद अब कलयुग में ये 3000 जातियों के में बटा हुआ है। सबसे पहले तो जातियों की वजह से हम संगठित नहीं हो पाए और हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाए। उससे भी बड़ा कारण यह है कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो उसने क्या किया, जितने राजा थे हमारे, जितने वीर क्षत्रिय थे, उनको बौद्ध भिक्षु बना दिया और उनको निहत्थे कर दिया। भाई आप भगवान का ध्यान करो और आप भक्ति करो, आप मोक्ष प्राप्त करोगे। अरे मोक्ष क्या प्राप्त करेंगे? उसके परिवार, उसके वंशज, उसके देश को तो लोगों ने लूट के और गुलाम कर दिया है। ये आज एक बार और कह रहा हूं मैं, मोक्ष सिर्फ एकांत में बैठ के भगवान के नाम से नहीं मिलती। मोक्ष तो मानव के जो सारे कर्म हैं उनको संपूर्ण करने के बाद भगवान का भजन करे तो जब भी मोक्ष मिलेगी। तो इसलिए एकांत में बैठ के तो सिर्फ सन्यासियों का अधिकार है, गृहस्थ का अधिकार नहीं है। गृहस्थ का अधिकार है घर का पालन पोषण करे, देश की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे। और एक बार फिर मैं यही कहता हूं कि अगर समाज का भला करना है, अगर समाज का वो करना है, तो जो भी अपने परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए वो वानप्रस्थ ग्रहण करे, और वानप्रस्थ ग्रहण करके किसी संस्था से जुड़ के और समाज की सेवा करे, धर्म का प्रचार करे, अगर आपको मोक्ष प्राप्ति लेनी है।
और भगवान एक है और वो शिव है, वो सबके कण कण में है। हमारे हजारों संत महात्माओं ने जहां चाहा वहां भगवान को प्रकट कर दिया। इसीलिए तो हर भक्त अपने हिसाब से भगवान की पूजा करता है। कोई शिव को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, वो उसकी श्रद्धा है। लेकिन जो अटूट शक्ति है वो एक ही है। आज का प्रचार को यही विराम देते हैं क्योंकि समय पूरा हो चुका है। ओ